बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह की मोहब्बत बेताब कर देती है। साहिबा किराम रज़ी अल्लाह ताला के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेपनाह मोहब्बत थी। चुनांचे हदीस पाक में है कि उहद की लड़ाई में दोनों फौजी आमने सामने हुए। अगले दिन फायर खिलना है, लड़ाई शुरू होनी है। दो साहिबा रज़ी अल्लाह ताला आपस में दोस्त है। एक हज़रत सैद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो एक दूसरे से कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुजाहिद जब अल्लाह के रास्ते में निकलकर दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। दूसरी ने कहा मैंने भी सुना है। कहने लगे क्यों ना हो, मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहना और फिर आप दुआ मांगेगा, फिर मैं आमीन कहूँगा, हमारी दुआएं कबूल हो जाएगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। चनाच दोनों एक तरफ को गए। हज़रत सैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, कल को मेरा मुकाबला दुश्मन के किसी बड़े से हो, वो मुझ पर अटैक करे, मैं उस पर वार करूं। ए मालिक, हमारा खूब मुकाबला हो, बिल आखिर मैं उस पर ऐसा वार करूं कि तेरे रास्ते में उसको कत्ल कर डालूं और दुश्मन के किसी बड़े को कत्ल करने का एजाज़ मुझे हासिल हो और माल गनीमत हासिल हो। दूसरे ने कहा आमीन। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला की बारी थी। उन्होंने दुआ मांगी, कहा ए परवरदिगार, कल मेरा मुकाबला किसी बहादुर सख्त हमला आवर गुस्से वाला दुश्मन से हो, वो मुझ पर वार करे और मैं इस पर वार करूं, हमारा खूब एक दूसरे से मुकाबला हो और बिल आखिर वो मुझ पर ऐसा वार करे कि मुझे तेरे रास्ते में शहीद कर दे। ए अल्लाह, फिर वो मेरी नाक काट दे और मेरे कानों को काट ले। ए आका, मैं क़यामत के दिन इसी हाल में आपके सामने खड़ा किया जाऊं और तू मुझसे पूछे, ए मेरे बंदे, तेरे आँखों और कानों का क्या बना, और मैं अर्ज़ करूं, ए अल्लाह, मोहब्बत में ये नजराना आपके सुपर्द करके आया हूँ। अंदाज़ा कीजिए कि मोहब्बत इनको किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात के लिए बेताब कर देती थी। ये जज्बा आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अगर हो तो हमारी ज़िंदगी का रंग बदल जाए और रफ्तार व गुफ्तार में मोहब्बत झलकने लगे। इनके दिल मोहब्बत से किस कदर लबरेज थे। एक मर्तबा हज़रत ज़रार बिन अज़वर जहद करते हुए दुश्मन के घेरे में आ गए। इसी हालत में कई घंटे लड़ते बढ़ते इनका घोड़ा थक गया। वो चाहते थे कि घोड़े को भगाए, मगर घोड़ा इतना थक चुका था कि भागना मुश्किल था। चारों तरफ इनके दुश्मन थे और उन्होंने भी देख लिया था कि अब घोड़ा भाग नहीं सकता। उन्होंने घेरा तंग करना शुरू कर दिया ताकि इन्हें जिंदा गिरफ्तार कर सके। जब उन्होंने देखा कि अब दुश्मन मेरे इतने करीब आ रहे हैं तो ये ज़्यादा मुतफिक्र हुए और घोड़े की लगाम खींची, मगर घोड़ा थकन की वजह से आगे बढ़ता ही नहीं था। किताब में लिखा है, वो इस वक्त घोड़े पर आगे झुके और इसकी पेशानी पर हाथ फेर कर कहने लगे, ए घोड़े, तो थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दे दे, वरना मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर जाकर तेरी शिकायत करूँगा। ये अल्फाज कहने थे कि घोड़ा हिनहिनाया और ऐसे भागने लगा जैसे ताज़ा दम हो। उन्होंने दुश्मन का हसार तोड़ा और घेरे से बाहर तशरीफ़ ले आए। घोड़े थक जाते थे मगर मुजाहिद नहीं थका करते थे। कैसे लोग थे ये? वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह से वादा
سچ کر دکھایا۔ ان کی زندگی کے ان حالات کو پڑھ کر حیران ہوتے ہیں، کیا وجہ تھی؟ ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز تھے، اسی لیے اللہ کے نام پر قربان ہو جانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا۔ وہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے اور اللہ رب العزت کو یہی استقامت پسند ہے۔ باقی اللہ حافظ۔